महाराजा सूरजमल का नाम लेने से जाटों की छाती चौड़ी नहीं होती है। जाट तो वैसे ही खड़ा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जाटों की होती है, उससे ज़्यादा मेयों की होती है, उससे ज़्यादा गुजरों की होती है, उससे ज़्यादा छत्तीस बिरादरी की होती है। महाराजा सूरजमल एक के नहीं थे। मैं कहता हूँ जाटों की ताकत यहाँ काम ही नहीं है। सबसे पहले तो गैर जाटों की ताकत काम आई, जाट तुम पीछे पीछे खड़े रहेंगे, ये हालात है। हमारा 80 साल का व्यक्ति गोली खाने को तैयार है, तो उस झंडे को रोकेगा कौन? 18वीं शताब्दी के शुरू में महाराजा सूरजमल जी हुए और इतना बड़ा 83 युद्ध जीत के अविजित उनकी जीत हुई है और उसमें 36 विरोधियाँ साथ में रही है। अगर आप ये कहते हो हम राजपूत हैं, तो राजपूतों के लिए भी ये बड़ी मजाक की बात है। राजपूत खुद इस बात से दुखी हैं, भाई ये क्या बात हुई, तेरी माँ तो गुजरी है और तेरा पिता जाट है, तो इन दोनों के मिलने से ये राजपूत कब से पैदा होने लगे? झंडे का विवाद नहीं है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और वो जाट की पहचान खत्म करने का ये अंतिम और पहला निशान है। भरतपुर जहाँ नाम आता है तो महाराजा सूरजमल का नाम आता है और महाराजा सूरजमल का नाम आता है तो जाटों का सीना चौड़ा हो जाता है। और इसी भरतपुर में आज मैं मौजूद हूँ जहाँ पर 21 तारीख को लेकर एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जाटों को लेकर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि मोती महल में झंडा बदल दिया गया है। उस झंडे को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है और विवाद शुरू किया है महाराजा विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध ने। उस सब के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं जाट महासभा के अध्यक्ष राधेराम जी गोदारा, जिनको लेकर भी कई बातें चल रही हैं, उन सब के बारे में। राम राम साहब। राम राम जी। गोदारा साहब, 21 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, झंडा सबसे बड़ा विवाद है, वो पूरी मसला क्या है? कोई विवाद ही नहीं है। एक छोटा सा नादान सा बच्चा है, वो रुपयों के चक्कर में अपने पूरे वंश को कलंकित कर रहा है और वो लड़का कहता है कि मैं जाट नहीं हूँ और मैं इस धरोहर का, इस संपत्ति का मालिक हूँ। ये दो विरोधाभासी बातें हैं। पूरी सरदारी आज इकट्ठी थी, न केवल जाट इकट्ठे थे, 36 बिरादरियाँ यहाँ सारी थी और सभी लोगों ने आज ये फैसला लिया है। ये हरियाणा से लंबरदार जी, जेलदार जी, और कहाँ आप ये देखिए, कहाँ हापुड़ है, कहाँ पलवल है और पास में चिपकती हुई सारी ज़मीन जो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ के बहुत बड़ी सरदारी आई आज यहाँ। और ये जो सरदारी थी आज, इन्होंने एक ही तय कर लिया कि झंडे का विवाद नहीं है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और वो जाट की पहचान ख़त्म करने का ये अंतिम और पहला निशान है। मैं नहीं कहता कौन सी सियासत की पार्टी है, लेकिन जाट की पहचान ख़त्म करने के लिए सभी पार्टियां बराबर का रोल अदा करती हैं। ये मकान, मुझे जहाँ तक ध्यान है, ये सवाई राज जयपुर का इस पर जो झंडा लगा है, मुझे लगता है कि सवाई राज जयपुर में जो आज व्यापार का कोई काम करता है, उसने निश्चित रूप से खरीद के इसको छेड़ के देखा है कि समाज क्या बोलता है या सरदारी बोलती है कि नहीं बोलती है। उनको ये ध्यान नहीं है कि जो आपने अग्रिम रुपया दिया है वो डूबना ही है, ये तो सरदारी का ही रहेगा, 36 बिरादरियों का रहेगा। आपने कहा कि सवाई मानसिंह वाले जयपुर का झंडा है, लेकिन अनिरुद्ध तो कहता है कि ये तो पचरंगी झंडा है, इनको इतिहास पता ही नहीं है। वो बच्चा है, उसको जाट की बात नहीं करें। वो तो मेरे के लिए ये कह रहा है कि इनको जाट का पता नहीं है। मैं तो जाटों का भाई बाट हूँ, मैं जाट का ही पता नहीं करता हूँ, फिर मैं किसका करता हूँ? मैं यहाँ कीर्तन करने थोड़े ही आया हूँ। भी एक उसने इंटरव्यू दिया था कि कौन गोदारा साहब हैं, कौन सी जाट महासभा है, उसका ये कहना गलत नहीं है। जब वो ये कहता है कि विश्वेंद्र सिंह महाराजा कौन है, तो फिर मैं राधेराम गोदारा क्या चीज़ होती है? अपने पिता को नहीं पहचानता, वो पहचानता नहीं। वो ये कहता है कि मैं इनकी संतान ही नहीं हूँ, मैं तो इनका बेटा ही नहीं हूँ, मैं तो जाट ही नहीं हूँ। आप कमाल वाली बात है। आज कब 18वीं शताब्दी के शुरू में महाराजा सूरजमल जी हुए और इतना बड़ा 83 युद्ध जीत के अविजित उनकी जीत हुई है और उसमें 36 विरोधियाँ साथ में रही है। अगर आप ये कहते हो हम राजपूत हैं, तो राजपूतों के लिए भी ये बड़ी मजाक की बात है। राजपूत खुद इस बात से दुखी हैं, भाई ये क्या बात हुई, तेरी माँ तो गुजरी है और तेरा पिता जाट है, तो इन दोनों के मिलने से ये राजपूत कब से पैदा होने लगे? वो भी बड़ा पीड़ित, वो भी तो नहीं लेंगे। कहीं अब ये मुद्दा जाट वर्सेस राजपूत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कतई नहीं है। राजपूत इस मायने बड़े संजीदा है। सिर्फ दिक्कत एक ही हुई है कि जो झंडा लगा रखा है वो सवाई राज जयपुर का इसलिए लगा रखा है कि सवाई राज जयपुर में आज जो भी व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने अपना झंडा लगा के, झंडे के बदले झंडा लगा के एक छेड़ के देखा है कि हम कितने कामयाब होते हैं। जाटों में ताकत है या नहीं? जाटों में, मैं कहता हूँ जाटों की ताकत यहाँ काम ही नहीं है। सबसे पहले तो गैर जाटों की ताकत काम आई, जाट तुम पीछे पीछे खड़े रहेंगे, ये हालात है। भरतपुर का नाम आता है तो महाराजा सूरजमल के नाम से जाटों के सीने चौड़े हो जाते हैं, छाती चौड़े हो जाते हैं। चाहे भरतपुर का बैठा हो, गंगानगर का लोग हो, वो भी महाराजा सूरजमल के नाम से ऐसे छाती चौड़ी कर लेते हैं। ये विवाद होने से कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जाटों में एक थोड़ा मन संशय पैदा? आपको फिर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, महाराजा सूरजमल का नाम लेने से जाटों की छाती चौड़ी नहीं होती है। जाट तो वैसे ही खड़ा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जाटों की होती है, उससे ज़्यादा मेयों की होती है, उससे ज़्यादा गुजरों की होती है, उससे ज़्यादा 36 बिरादरी की होती है। महाराजा सूरजमल एक के नहीं थे। महाराजा सूरजमल का त्याग और तपस्या आप ये देखिए, भरतपुर के अंदर लक्ष्मण मंदिर है, गंगा मंदिर है। इस भारत में मुझे बता दो कोई भी शहर में ये दोनों मंदिर मिल जाए, ये वो तो धर्मावलंबी थे,
सांप्रदायिक स्वार्थ के प्रतीक थे। उन्होंने कभी छुआछूत नहीं किया। जाटो जाति की स्थापना उन्होंने की। इसलिए ये कहना ही भूल जाओ कि ये कोई जाटों की रियासत है। हाँ, क्योंकि मुखिया जाट थे, इसलिए जब उंगली उठती है तो जाटों पे उठती है। तो 21 तारीख को लेकर अब क्या रणनीति रहेगी? कोई रणनीति नहीं है। और 21 आदमी आएगा, 1 लाख यहाँ, झंडा लगेगा। और जो आपके पीछे खड़े हैं महाराज साहब खड़े हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बने अभी चंद्रपाल जी बहज जैसे, ये कह रहे हैं पहली गोली मैं खाऊंगा। तो जब हमारा 80 साल का व्यक्ति गोली खाने को तैयार है तो उस झंडे को रोकेगा कौन? गोली चलाएगा कौन? तो मैं तो चलाएगा, लेकिन पुदीने के संतरे की चलाएगा, वो हम खाएंगे। 21 तारीख को मतलब झंडा लगेगा। झंडा लगेगा और महाराजा साहब को हम उसमें स्थापित करेंगे और महाराज साहब से निवेदन करेंगे कि आपकी जगह ये है, ये लोमड़ियों की जगह नहीं है। लोमड़ियों की जगह जंगल होती है, हम वहीं भेजेंगे उनको। अगर प्रशासन झंडा पहले बदल देता है तो भी हम महाराजा साहब को ला के छोड़ेंगे। 21 तारीख को मीटिंग होगी आपकी? मीटिंग नहीं होगी, यहाँ पूरी भीड़ होगी। सरदारी जब पहुंचेगी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? 21 तारीख को सरदारी जब पहुंचेगी। अच्छा, 21 तारीख को पहुंचे। हाँ। राम राम साहब। राम राम जी। चौधरी साहब, आप हरियाणा से आए हो, क्या कुछ कहना आज की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर? जब आप मेरे से हरियाणा का कहते हैं ना, तो ये तो भूभाग बटे, भाई वो क्षेत्र हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। उस समय पंजाब था। मेरा गांव जो होडल से 15 किलोमीटर नेशनल हाईवे के ऊपर है, वो महाराज भरतपुर की रियासत का आखिरी गांव था। उससे आगे महाराज नाहर सिंह की रियासत थी, महाराजा बल्लभगढ़ की। तो हमें ये गर्व है जब हमारे से कोई ये पूछता है, बाकी हरियाणा में पंजाब में जाते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो हम ये बाद में बताते हैं कि हमारा गाँव हरियाणा में है, लेकिन ये पहले बताते हैं कि हम महाराज भरतपुर की रियासत के गाँव के आदमी हैं। ये है महाराजा सूरजमल की पहचान, ये है विश्व में सूरजमल की पहचान, ये है उसका पराक्रम, ये है उसका शौर्य। और उसका बेटा जवाहर सिंह, जिनका नाम लेते समय हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। लेकिन आज जो ये प्रकरण चल रहा है, ये हमारे लिए एक दुख की घड़ी है। ऐसा हम नहीं सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा। अभी जो हमारी रियासतों की बातें थी, उनमें हमारे जो विश्वेंद्र जी हैं, महाराज विश्वेंद्र जी, उन्होंने भी अपने पूर्वजों की जो धरोहर थी उसको बना के रखा था। उनमें ये जज्बा था कि जो एक राजा में होना चाहिए, उनमें ये बुद्धि थी कि जो एक राजा में होनी चाहिए। जैसे महाराजा सूरजमल के ज़माने में हमारे वहाँ एक उटावड़ गांव है, जो मेवात का गांव है, जिसमें मुसलमान हैं, और एक मुसलमान की लड़की को कोई लेके भाग गया था। उन्होंने यहाँ आके गुहार लगाई थी कि महाराज मेरी लड़की को कोई आदमी लेके भाग गया है। महाराज ने कहा रोवे मत, तेरी मदद मैं करूँगा। उस मुसलमान की लड़की को महाराज की सेना छुड़ा के लाई थी और उसको दिया था कि ये आपकी सकुशल बेटी है, इसको आप अपने घर ले जाओ। नहीं के वंशज अब महाराजा सूरजमल की उस रियासत को कलंकित करने पे लगे हुए हैं। हाँ, उनके वंशज जो कलंकित कर रहे हैं, ये तो मैं पहले कह रहा था कि भाई हमारी कैसी दशा है कि आज हमारा क्या ऊंचा नाम था और हमारी औलाद कैसी वर्ण संकर पैदा हुई, क्या हो गया। कुछ नहीं, कोई कलंकित नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में बदला हुआ गलत बच्चा आ गया, हम इसको वापस लौटा देंगे, इतनी ये वो तमाम लोग थे और यहाँ पे राधे राम जी गोदारा मौजूद थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 21 तारीख को झंडा मोती महल में लगेगा या फिर प्रशासन पहले लगा देगा, या तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप हमारे साथ लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा।